आज का हमारा यही चिंता है कि हमारे जीवन में कष्टता क्यों हमारे जीवन में कष्टता आता है। कष्टता अर्थात हमारे जीवन का पारिवारिक समस्या, हमारा आर्थिक समस्या, हमारे जो बीमार अवस्था में है और जो विषय में हम चाहते हैं वो विषय हमको नहीं मिलता, इत्यादि अनेक विषय हमारे जीवन में है। ऐसा कोई समस्या नहीं है, ऐसा कोई भाई बहनों मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे नहीं बैठा है। कुछ ना कुछ समस्या हमारा सबका जीवन में है। जिसका विवाह होने का समय हो गया, विवाह नहीं हुआ। जिसको एक घर बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, घर नहीं बना पा रहे। कोई गाड़ी खरीदने के लिए सोच रहा हूँ, गाड़ी खरीद नहीं पा रहा है। अनेक समस्या। और कई जो है बीमार अवस्था में जो आर्थिक समस्या एक है, और उसके साथ साथ जो है वो बीमार दूर नहीं हो रहा है। अनेक स्थानों पर जाकर इलाज किया लेकिन कुछ कमी नहीं हुआ। ये सब विषय क्यों हमारे जीवन में हो रहा है, इसका बारे में हमारा बाइबल क्या कहता है। हमारे गलत धारणा इसमें है कि हम प्रभु का संतान हो गया तो हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं आना चाहिए। हम जो विषय के लिए प्रार्थना करता है तुरंत प्रार्थना का उत्तर हमें मिलना चाहिए। ये सब जैसे हम जैसे एक ऐसा एक सोच हमारा जीवन में है। एक प्रभु का संतान हुआ, इसका मतलब कोई बीमार नहीं, कोई जो विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना का उत्तर हमें साथ साथ मिलना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु का संतान है। हम प्रभु को प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के लिए हम विनती करते हैं कि प्रभु जी ये सब हमको चाहिए, तो प्रभु हमको क्यों नहीं दे रहा है। बल्कि अन्य लोगों से भी अधिक कष्टता विश्वासियों के जीवन में हो रहा है। अनेक प्रभु का दास लोग और अनेक वर्ष प्रभु के लिए सेवा कर सकता था, उन लोग अपने युवावस्था में प्रभु ने बुलाया उनको। ये सब जो हमारे मन में आते समय क्या हमारे जीवन में एक समस्या, एक सवाल नहीं आता ये क्यों हो रहा है, हमारे जीवन में सब विषय क्यों हो रहा है। सबसे पहले एक दो विषय में पढ़कर आगे मैं जाऊंगा। यूहन्ना सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 33 पद। तुम्हें माने जेपरी मोटारे शांति प्राप्त हो एति निमंते तुम मानकु ए सब विषय कहले जगत रे प्रमाण को निमंते क्लेश अछि। संसार में तुझे क्लेश होता है, माने संसार में जगत में क्या होगा क्लेश होगा, इसके लिए कोई संदेह नहीं है। दुनिया में हम रहोगे, हमारे जीवन में क्या आएगा, क्लेश आएगा। एक क्लेश से एक मुक्ति होकर हम रह नहीं सकता। हम इस दुनिया में जितना दिन तक रहेगा, 80 वर्ष या 90 वर्ष या 100 वर्ष तक इस दुनिया में हम रहेंगे, हमारे साथ एक विषय है, क्या है वो क्लेश, अर्थात संकट या कष्टता या समस्या और अनेक ऐसे इत्यादि अनेक विषय हमारे जीवन में हो सकता है। कष्टता हमारे जीवन का एक साथी है, हमारे एक दोस्त है कष्टता। ये हमें समझकर आगे चलना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है। और आगे एक विषय और मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा, फिलिप्पी पत्री है 1 अध्याय 29। कारण ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ अनुग्रह दत्त। केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी हमें उठाना होगा। दो विषय है विश्वासी के जीवन में। क्या दो विषय? विश्वास करना और दुख उठाना। एक कॉइन का, एक 8 आना या 1 रुपया का अगर कॉइन ले, उसका 2 साइड है। 2 साइड में एक में क्या है, विश्वास, दूसरे साइड में दुख। तो एक विश्वासी का जीवन में 2 साइड है, उसमें एक साइड है क्या है, विश्वास, और दूसरा साइड है
दुख, ये दोनों विषय एक विश्वासी के जीवन में दिया गया है। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्वास जो है बढ़ना चाहिए, विश्वास में बढ़ना चाहिए, हमें विश्वास में बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रभु जी कष्टता नहीं चाहिए। प्रभु जी मुझे मेरा विश्वास और बढ़ा दो, और बढ़ाकर जो विश्वास में मुझे बढ़ा दो, लेकिन हमारे जीवन में क्या नहीं चाहिए? कष्टता नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा नहीं सिखाते हैं। प्रभु का वचन सिखाते हैं क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी हमें उठाना होगा। इस जगत में हम रहते समय एक विश्वासी होकर, प्रभु का संतान होकर, इस दुनिया में हम रहते समय हमें क्या उठाना होगा? दुख भी हमको उठाना है। ये हमारा मन में रखो हमेशा। कोई छोटा सा मलेरिया आ गया, या कोई निमोनिया आ गया, कोई बुखार आ गया, कोई सिरदर्द आ गया, हम पूरे टेंशन हो जाते हैं, क्यों हमारे जीवन में क्यों हुआ? अरे आस पड़ोसी के लोगों के जीवन में नहीं हो रहा, मेरा जीवन में क्यों हुआ? क्या मैं चर्च में जा रहा है, डेली जा रहा है, प्रभु का संग रहता है, इसलिए उसका यह है हमको प्रतिफल मिल रहा है, प्रभु दे रहा है? नहीं प्रिय भाई और बहनों, एक कोइन का जैसे दो साइड है, एक विश्वासी का दो साइड रहता है। एक में विश्वास में रहना, उसके साथ साथ दुख भी हमको उठाना होगा। उसके लिए क्या बोला इधर, और एक पद लिखा है उधर, क्या लिखा है? क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह मतलब क्या है? एक गिफ्ट है, ये जो दुख जो है परमेश्वर ने हमें दिया हुआ एक अनुग्रह है, अर्थात एक गिफ्ट है। हम जो एक पार्सल जो है, किसी को जो है कपड़ा पार्सल करके हम जैसे गिफ्ट देता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें पार्सल में एक दुख एक पैक करके हमको दिया गया है। उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। अगर विश्वासी है, अगर विश्वास में हमें रहना है, ये समझकर हमें आगे चलना चाहिए कि हमारे साथ विश्वासी भी रहेगा, साथ साथ हमें दुख भी हमारे साथ रहेगा। अब आयुब क्या कहता है, और एक पढ़कर मेरा विषय के लिए मैं आऊँगा। आयुब उसका 5वां अध्याय 7वां पद। मात्र अग्निकणिका जेपरि उपरକୁ उठे सेहीपरि मनुष्य दुख निमंते जात अटे। मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। मनुष्य कष्टदा भोगने के लिए, अनुभव करने के लिए जन्म हुआ है। क्यों ये कष्टदा अनुभव करने के लिए क्यों जन्म हुआ? किसका कारण है? हमारा पूर्व पिता आदम पाप करने के वजह से पाप का फल क्या है? मृत्यु। पाप का वेदन मृत्यु है। पाप आरंभ कैसे हुआ? आदि मनुष्य आदम का जो पाप की वजह से हुआ है, उस समय से लेकर यह कष्टदा परमेश्वर ने लोगों के लिए दिया हुआ एक विषय है। लेकिन इसमें पूरा हमारे उद्धार मिलेगा प्रभु यीशु मसीह का आगमन पर। तब तक जो है ये अनुग्रह युग में हम रहते समय हमारे साथ कष्टदा रहेगा। और हमें आगे चलेंगे, और भी कई विषय है, और हम आगे आज के विषय के लिए हम आऊँगा। कारण क्या है? प्रभु का ये जो बाइबल के आधार पर एक विश्वासी के जीवन में कष्टदा सामना करने का, कष्टदा उड़ाने का क्या क्या कारण है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसका 4 पद। किंतु यीशु ताहा सुनी कहले एही पीड़ा मृत्यु निमंते नुहे, मात्र ईश्वर को गौरव निमंते, परमेश्वर का महिमा के लिए ये मृत्यु हुआ। अभी मतलब जो लाजर का मृत्यु, उसके बारे में विवरण में बाद में बताऊंगा। लाजर का मृत्यु का कारण ना मार्ता ने पाप किया, ना मरियम ने पाप किया, ना लाजर ने पाप किया। तीनों का पाप की वजह से नहीं है। पाप के कारण ये मृत्यु नहीं हुआ। फिर क्यों मृत्यु हुआ? लाजर का मृत्यु होने का कारण प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का महिमा के लिए ये हो सकता है। प्रिय भाई और बहनों,
परमेश्वर का महिमा के लिए हमारे जीवन में दुख या बीमार या ऐसा समस्या हमारे जीवन में आ सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो विषय अनेक विषय है, ये जो कारण हमारा पाप की वजह से नहीं, परमेश्वर का महिमा हो सके उसी के लिए। और आगे अय्यूब पहला अध्याय उसका पहला अध्याय उसका 12 पद लिखा जाए, तो सदा प्रभु शैतान को कहले, देखो तार सर्वस्वरे तुमर क्षमता अछि। देखो, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है। किसने कहा ये? परमेश्वर ने। किसको कहा? शैतान को। क्या कहा उन्होंने? अय्यूब का पास जो कुछ है किसको दे रहा है? शैतान को दे रहा है। बोलते शैतान को दे रहा है, जो कुछ करना है तुम करो। ये अवस्था हमारा भी जीवन में हो सकता है। परमेश्वर कल बोल सकता है कि देखो, क्योंकि हम यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो शैतान हमेशा परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर को बोलता है देखो कैसे आजकल जो बहुत इंटरेस्ट में आ रहा है, पहले बहुत लेट आता था, अभी टाइम पर आ रहा है। कौन रिपोर्ट करेगा? शैतान परमेश्वर को रिपोर्ट करता है। तो परमेश्वर क्या बोलेगा? अय्यूब को क्या बोला? शैतान को क्या बोला? है तुम जाके उनका पूरा का पूरा तुम ले लो, फिर देखते हैं। शैतान ने क्या बोला? तुम उनको इतना संपत्ति दिया, वो एक करोड़पति जैसे हो गया, इसलिए जो है तुमको तिरस्कार नहीं कर रहा है, नहीं तो तिरस्कार कर देता। यहोवा ने क्या बोला शैतान को? जाओ तुम वो उनका संपत्ति पूरा तुम छू, जो कुछ करना है करो, फिर देखते हैं। जैसे परमेश्वर ने हम लोगों को भी बोलता है, हमारा बारे में एक एक आदमी के बारे में शैतान जाता है वहाँ। अगर कोई छोटा बच्चा इधर रोते हैं, वो भी जो है उनको रोने के लिए कौन देता है? इसके पीछे कौन है? हमारा अटेंशन जो इधर उधर जाने के लिए परमेश्वर ने एक बच्चा को ला के इधर रख देते हैं। ये कौन किसका काम है? मंडली में ऐसा काम ना हो, लोगों का अटेंशन जो है प्रभु की ओर ऐसा ना हो कि इधर उधर जाने के लिए एक बच्चा काफ़ी हमारे जीवन में। हमारे मंडली में एक बच्चा अगर होए, हमारा सबका जो है अटेंशन चले जाते हैं। और किसका काम है? तो हमारा जो देखभाल करके हमारा साक्षी में जीवन देकर उम्र असेंबली का एक एक विश्वासी के बारे में शैतान परमेश्वर के पास जा कहता है कि देखो कैसे वो आजकल बहुत इंटरेस्ट हो रहा है। आजकल टाइम पर आता नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ टाइम पर आता है अच्छा से। जो कॉटेज मीटिंग वगैरह करता है, सब कुछ करता है। तो बोलो कि उनको एक नौकरी मिला, इसीलिए चलो नौकरी उनको निकाल दो। प्रभु कहता है उनका नौकरी ले लो, देखते हैं। और नौकरी चले जाए, नौकरी जाएगा बोल के नहीं बोल रहा हूँ, नौकरी अगर चले जाएगा तो भी कैसा होना चाहिए? अय्यूब जैसा। अय्यूब ने क्या बोला? तूने जो दिया बस तू लिया, तेरे नाम का महिमा हो। ये एक विषय शैतान और यहोवा के बीच में एक कॉन्वर्सेशन चलता है डेली का डेली। और एक दिन एक भाई अगर नहीं आया, कौन हंसता है ज़्यादा? शैतान हंसता है। शैतान प्रभु के पास जाते हैं, देखो तूने 2021 वर्ष पहले रक्त बहाया, ब्लड बहा के तूने सबको जो अपना संतान बनाया, देखो अभी क्या हो रहा है? कितने लोग तो मंडली में आ रहा है? अभी बहुत कम लोग आ रहे। मेरा काम है, मैंने विजय हुआ, तू हार गया प्रभु यीशु। इसलिए संभाल कर हमें रहना है। हम कभी आपसे नहीं रहना चर्च में आते समय, क्योंकि ये यहोवा और शैतान और यहोवा का बीच का लड़ाई है। उसके बारे में और भी अधिक है, उसका विवरण में मैं बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा उसके बाद क्या क्या हुआ। एक है परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में अनुमति देता है। मैंने शैतान को हमारे जीवन समर्पण किया। अय्यूब को बोला तुम उनका तुम ले लो, देखते हैं। उसके बाद भी वो प्रभु को, यहोवा को जब तिरस्कार नहीं किया, फिर शैतान गया। फिर शैतान जाकर शैतान को बोलता कि उनके शरीर को भी छुओ। उनका घाव भर गया पैर से लेकर मुंडी तक, फिर भी वो प्रभु को तिरस्कार नहीं किया। ऐसा कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में, हमारे पाप की वजह से नहीं, वो हम बाद में बताऊंगा। एक निर्दोष निष्कलंक पवित्र व्यक्ति था। कौन?
अय्यूब के बारे में कोई पाप के बारे में कुछ पाप की वजह से है क्या ये हुआ? क्यों अय्यूब को इतना ताड़ना अनुभव करना पड़ा? एक सवाल हमारे सामने आता है। जब हमारे जीवन में थोड़ा बीमार आने के टाइम में हम बहुत ये हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मेरे जीवन में क्यों? अरे अय्यूब को पूछो थोड़ा, अय्यूब तुमने क्या पाप किया था? कोई पाप नहीं किया। इतना निर्दोष निष्कलंक पवित्र अय्यूब, जो उनका सारे संपत्त, कितना ऊंट था, कितना गाय था, कितना बकरी था, वो सब हिसाब है। अब देख लो, इतना आज दुनिया में इतना है, किसी के पास है कि मुझे पता नहीं, उतना अधिक था। इतना अमीर के ऊपर अमीर आदमी था, करोड़पति था, उनका सब कुछ नाश हो गया, फिर भी अय्यूब ने पाप नहीं किया है। बोला कि तुम वो भी ले लो, उनका शरीर भी तुम ले लो, उनका प्राण को तुम छूना नहीं, तुम उनके शरीर को भी तुम ले लो। ये हो सकता है हमारे जीवन में। प्रिय भाई और बहनों, हमारा ना हम पाप ना करने से भी प्रभु कभी कभी अनुमति देता है कि प्रभु का हमारा शरीर जो है शैतान को देने के लिए, शैतान के सामने हमारा प्रभु को विजय देखना है। यहोवा ये देना है, सर्टिफिकेट देना है हमारे बारे में, देखो उनका संपत्ति में दे दिया तुमको, उनका शरीर को भी तुमने अधिकार दे दिया, लेकिन वो भी अभी भी वो मेरा संतान है। ये परीक्षा करने के लिए कभी कभी परमेश्वर अलाउ करता है, अनुमति करता है। तीसरा, यूहन्ना सुसमाचार 9 अध्याय उसका 3रा पद ଲେଖା ଯାଏ, ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏ କିମ୍ବା ୟାର ବାପା ମା ପାପ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ ଯେପରି ଏହାଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଘଟିଅଛି। किस लिए ये हुआ? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर का नाम का प्रकट होने के लिए, परमेश्वर जीवित है, वो एक ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है बोलकर दुनिया के सामने डिक्लेयर करने के लिए कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आते हैं। ये हमें ध्यान रखना प्रिय भाई और बहनों। आगे हम देखेंगे हिब्री पत्रिका 12 अध्याय 6 पद। ଲେଖା ଯାଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଯୋଉ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। जिससे प्रेम रखता है प्रभु उसकी ताड़ना भी करता है, थोड़ा सा शिक्षा देता है, थोड़ा सा पनिशमेंट देता है। किसको ताड़ना देता है? जिसको प्रेम करता है। माने हम प्रभु का संतान है। अगर प्रभु को अगर शिक्षा देना है, किसको देगा? प्रभु का संतानों को देगा। हाँ, हमारा बच्चा लोग अगर गलत करने से हमारा बच्चे लोगों को हम मारते हैं, गाली देते हैं, नहीं है कि नहीं? लेकिन पड़ोसी के बच्चे लोग गलत करने से हम जाकर मारेंगे क्या? मारने से उल्टा हमको मार पड़ेगा? नहीं, हमारे बच्चों को मार सकते हैं, क्योंकि इसलिए है कि वो सुधर सके, वो ठीक हो सके। गलत रास्ते पर जाने पर या बुलाने से नहीं सुनने पर उनको मारकर हमें ले आते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा सही रहे, गलत रास्ते पर ना जाए, यही हमारा उद्देश्य है। ये उद्देश्य के साथ हम अपने बच्चों को जैसे डांटते हैं, उसी प्रकार हम प्रभु का संतान के रूप में इस स्थान पर बैठा हुआ है। हम गलत करने से हमें सुधारने के लिए, हमें अच्छा रास्ते पर लाने के लिए, हमारा गलत को हमें महसूस करने के लिए प्रभु हमें कभी कभी क्या देता है? बाल शिक्षा बोलकर लिखा हुआ है मलयालम में। बाल शिक्षा मतलब छोटे बच्चों को जैसे मारते हैं, बच्चों को कैसे मारते हैं? ऐसा लेकर आएगा, लेकिन थोड़ा ऐसा लेगा, नहीं ऐसा मारेगा नहीं। छोटे बच्चों को ऐसा मारते है क्या? नहीं, लेकिन थोड़ा डराने के लिए लाठी लेकर ऐसा ले आएगा, लेकिन ऐसा मारेगा। कोई मार देता है ना। लेकिन क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा प्रेम हमारे बच्चों के ऊपर है, इसलिए। लेकिन वो गलत रास्ते पर ना जाए, वो अच्छा होकर, अच्छा लड़का होकर जीवन बिताए, वो हमारा आग्रह है। उसी हिसाब से हम मारते हैं, बाल शिक्षा हम देते हैं। उसी प्रकार
बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु यीशु जिसको प्रेम करते हैं उनको क्या करते हैं, बाल शिक्षा या ताड़ना हमारे जीवन में दे। वो ताड़ना में ये सब कुछ है। आज हम बीमार में है, आज हो सकता है कि कुछ ऐसा कुछ समस्या हमारे जीवन में है कि जो कुछ विपरीत अवस्था में हम रह रहे, हमारे पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या है। सबका कारण एक ही है कि हमें जांचने के लिए, हमें सुधार की ओर लाने के लिए। और गलती 6 अध्याय उसका 7वां पद, गैलेशियंस गलतियाँ 6 अध्याय उसका 7वां पद। भ्रांत न हुओ, ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती, कारण मनुष्य जहाँ बोने ताहा ही काटिबो। मनुष्य जो कुछ बोता है वो काटेगा। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अर्थात हम बहुत शराब पिया हुआ आदमी, बहुत शराब पीता था, शराब पीकर जो हमारा लंग्स पूरा खराब हो गया। उसके बाद जो प्रभु को विश्वास किया, प्रभु का संधान हुआ, क्या लंग्स भी ठीक हो जाएगा? है? लंग्स ठीक नहीं होगा ना। हम प्रभु का संधान हो गया, सही है, लेकिन जो हमने जो पाप किया है उसका फल हमको क्या करना पड़ेगा? कभी कभी जो प्रभु का आश्चर्य रीति में हमको सुस्त करता है, चंगाई करता है, वो अलग बात है। लेकिन जो काम हमने गलत किया, जैसे हमने जुआ खेल रहा था, बहुत जुआ खेल कर हमारा पूरा संपत्ति हमने बेच दिया, हम कंगाल हो गया, हम प्रभु को विश्वास हुआ, वो वापस आएगा? पूरा बिल्कुल नहीं आएगा। जो तुमने पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में, पिछले समयों में जो पाप तुमने किया है उसका फल तुमको काटना पड़ेगा। लेकिन तुम विश्वास करोगे तो प्रभु का संधान बनेगा। इसका कोई गारंटी नहीं है कि हमारा कलेजा जो खराब हो गया है वो ठीक हो जाएगा। तो कोई बोलता है कि नहीं मैं प्रभु का संधान हो गया तो सब ठीक हो जाए, नहीं, ये कोई गारंटी प्रभु का नहीं। जो तुमने काटा है उसका फल तुमको भोगना ही पड़ेगा, ये प्रभु का वचन कहता है। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमारे पिछले समयों में ध्यान रखना, ये किसी की ओर उंगली दिखाने के लिए नहीं, ये मेरे ओर किसी को अगर उंगली दिखाएगा तो हम बोलेगा कि वो 2 हफ्ते नहीं आया था इसलिए उनको बुखार आया, हम सीधा बोल देते। 3 हफ्ते नहीं आया इसलिए उनको ऐसा प्रॉब्लम आ गया। लेकिन नीचे आज हमारे ओर देखो, मेरा जीवन में, आज मेरे जीवन में जो समस्या है, आज मेरे जीवन में बीमार है, आज मेरे जीवन में जो कष्टता है, जो विषय मैं चाहता हूँ वो फल नहीं हो रहा है, कारण क्या है? मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम है? ये क्या परमेश्वर का महिमा के लिए है, या परमेश्वर मुझे अनुमति दे रहा है, या परमेश्वर ने मुझे दंड दे रहा है? हो सकता है दंड भी हो हमारे पिछले समय में, पिछले जीवन में। शायद हो सकता है कि हम हमारा परिवार में, हमारा पति के विरुद्ध में, स्त्री के विरुद्ध में, माँ बाप के विरुद्ध में, बच्चों के विरुद्ध में, अन्य समूह में अगर कोई पाप हमने करते आ रहा था उसका दंड देना है कि नहीं? अगर आजकल जड्जी लोग भी पैसा खाना शुरू किया, लेकिन हमारा जड्जी पैसा नहीं खाता, वो सही रीति से हमें देता है। इसलिए अगर हमने पाप किया है वो पाप का फल हमको भोगना ही पड़ेगा। और उसके बाद है 1 तीमोथी 6 अध्याय उसका 10 पद। देखा जाए कारण धनलोभ समस्त अनिष्टर मूल केही सेतिरे आसक्त होई विश्वास त्याग करी पथभ्रष्ट होई अछंती, पुणी बहु दुखरे आपण हृदय विदीर्ण करी अछंती। क्योंकि रुपये का लोभ, जो द्रव्याग्रह बोलते, अत्याग्रह क्या बोलते उसको, रुपये का लोभ, रुपये का लोभ जो है क्या करता है? उसको आपको नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया जाएगा। नाना प्रकार का दुख हमारे जीवन को भोगना पड़ेगा। किसके वजह से? रुपये का लोभ। रुपये का लोभ मतलब हमारे जीवन में कितना भी मिलो हमको तृप्ति नहीं है, संतृप्ति नहीं, और ये सबका आग्रह है, हमारा सबका स्थिति ऐसा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, है कि नहीं? तृप्ति नहीं, हमेशा कभी भी तृप्त नहीं है। ये
ये जो पहले पद से और समय जब मिलेगा हम डिसाइड करेगा। और एक बहन, एक माँ ने प्रार्थना किया, एक पास्टर आया था, प्रार्थना किया, तो जी हमारा जो आलू का बगीचा है, मेरा आलू का कृषि है, तो बहुत साल जो है कई खराब आलू भी निकलता था। तो पास्टर को यही विनती किया कि पास्टर यही प्रार्थना करना है कि कोई खराब आलू ना निकले, अच्छा आलू निकलना चाहिए पास्टर जी। पास्टर बोला कि पास्टर को भी कुछ पैसा देता होगा माँ जो है। तो पास्टर जोर जोर के जो प्रार्थना किया, ये माँ का जो है आलू अगला साल में जो कृषि होगा उसका फल जो कोई खराब ना हो, अच्छा हो। प्रभु का कृपा से उस दिन जो उस साल में बिल्कुल खराब नहीं निकला, खराब नहीं निकला, सब अच्छा आलू निकला। प्रार्थना सुना है ना प्रभु? अच्छा। लेकिन और जब पास आया बहुत दुख में बैठा था ये माँ। पूछे क्यों माँ तुम दुख में क्यों बैठा है? पास्टर जी पहले जो खराब आलू निकलता था मेरे गुसरी को देखता था, गुसरी को देखने के लिए था, अभी गुसरी को देखने के लिए कुछ नहीं। तृप्त है क्या? तृप्त नहीं। हमको कितना भी दो हम तृप्त नहीं होता, तृप्त होना है। द्रव्याग्रह माने वो इब्री पत्री में भी है, द्रव्याग्रह माने रुपये का लोभ ही अनेक विषयों में है। हमारा अब्राहम और लोत ने क्या बोला? मैं अच्छा जगह पर लाऊंगा। अब्राहम बोला कि तू जो चिन्ह तुम ले लो, मैं उल्टा जो दूसरा साइड में मैं जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ? लोत प्रभु से दूर चले गया। अनेक विषय हम बाइबल में पढ़ सकते हैं और इत्यादि अनेक विषय हमारे सामने हैं। और एक विषय मैं पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। दूसरा कोरिन्थी उसका पहला अध्याय, दूसरा कोरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 4 पद लिखा जाए, ईश्वरଙ୍କ द्वारा जो सांत्वनारे आमे माने सांत्वना प्राप्त हेउछु, सेही सांत्वना द्वारा जेपरि समस्त प्रकार क्लेश भोगुथिबा लोकमानंकु सांत्वना देई पारू। हमको क्यों कष्टता देता है? क्या लिखा है इधर? अगर हम बीमार में है, पिछले एक बार मैं बोला था ये, जब हम बीमार में है, वही बीमार अगर दूसरा हमारा पड़ोसी का जीवन में है तो हमको क्या लगेगा? थोड़ा दुख लगेगा। वो लिखा है इधर, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके। किसको शांति दे सके? जो समस्या में, जो बीमार में मैं पड़ा हूँ, अगर मुझे जो शांति दिया है वही बीमार में दूसरा मेरा भाई लोग रहते समय हम उनको शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, शांति दिला सकते। जो किसी प्रकार के क्लेश में हो, कोई भी क्लेश में रहो, उसी समय उनको हमें शांति देने के लिए हमारा दुख, हमारा क्लेश जो है वो काम में आते हैं। मैं एक बार बोला था, एक बस में एक भाई जो जा रहा था, एक बस स्टैंड में गाड़ी रुका, साइड में एक भिखारी भीख मांग रहा था, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो। कोई दिया नहीं। तो उन्होंने आखिर में बोला कि मैं डायबिटीज़ हूँ, मेरा शुगर पेशेंट हूँ मैं। तो एक शुगर पेशेंट बस के अंदर था, उनको पता है कि मैं भूखे हूँ तो कितना दुख लगता है। वो उन्होंने साथ पॉकेट से पैसा निकाल कर वो दिया। क्यों दिया? और कोई दिया नहीं। जो शुगर पेशेंट था उनको मालूम है भूख लगता है मतलब उसका कितना गंभीरता है, कितना प्रॉब्लम है, कितना समस्या है। निकाल कर पैसा निकाल कर वो भिखारी को दिया, और कोई दिया नहीं। मैंने जो कष्टता में है, हमको जो कष्टता देता है, कष्टता देने से हम क्या करते हैं? हम जो अनुभव करते हैं उनको हम मदद कर सकते हैं। हम अस्पताल में पड़े रहते हैं, हमारे भाई लोग कोई नहीं आया समझो हमें देखने के लिए, हमको दुख लगेगा कि नहीं? उस समय हमारे जीवन में एक आते हैं, अरे मैं कितना ऐसा, कितने लोग जो है अस्पताल में भर्ती हुआ था, मैं कहाँ गया? एक सवाल आता है कि नहीं मेरे जीवन में? जो एक भाई अगर अस्पताल में एडमिट है, नहीं तो मैं एडमिट हूँ, मुझे देखने के लिए कोई नहीं आया, मुझे दुख लगेगा कि नहीं? कम से कम मेरा विश्वासी लोग आना चाहिए, नहीं आया, मुझे दुख लगेगा कि नहीं? उस समय मेरे जीवन में एक सवाल आता है कि कितना भाई बहन लोग यही अस्पताल में पिछले समयों में, पिछले दिनों में पड़ा रहा, मैं कहाँ गया? मैं गया नहीं है ना। तो इसका एक हमें हमारा जीवन को सुधारने का एक कारण बन जाते हैं कष्टता में रहने से।
हमें कष्ट कभी कभी हमारे जीवन में कष्ट इसलिए आते हैं कि हम दूसरों को मदद कर सके। प्रभु का नाम का महिमा हो। इसका आगे आगे की ओर लाजर का विषय की ओर लेकर विवरण रीति में हम आगे जब समय मिलेगा हम चिंता करेंगे। प्रभु के वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा। प्रार्थना करके आज कार्यक्रम समाप्त कर। प्रेममय ईश्वर, हम को योग्य कल प्रभु तुम आराधना कर निमंत्रण